लगातार हमारे बच्चे 13 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कोई सुनने वाला नहीं। लगातार बीपीएससी के मुद्दों को लेकर हमारे बीपीएससी की बेटी लाठी खा रही है। हमारे अध्यक्ष अमन के नेतृत्व में लगातार इनको पैर तोड़ा गया, सड़क पर जेल भेजे गए, अन्य साथी अन्य नेता भी लोग जेल गए, अन्य बीपीएससी के लीडर लोग भी जेल गए। इनको जुल्म किया गया। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के रद्द को लेकर जब सारी चीजें सामने में है, पूरा कॉपी ब्लैंक है, मात्र हिंदी 12 मार्किंग दी गई, हमारे बच्चों पे जुल्म किया गया और ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा एग्जामिनेशन। हमारा दरोगा में मेंस में धांधली हुई, उसमें 2 जगह फायर हुए। एसएससी लाइब्रेरियन, सारे मुद्दों को लेकर के हमारा यह समिति की अध्यक्ष अमन जी और हमारी सारे कमेटी और मेरे बच्चे, सारे बीपीएससी के बच्चे कल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार देख रहे हैं, वो कोई भी कुर्बानी देंगे। जीएनजी को गाली देने वालों के खिलाफ लड़ेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जेएनडी अल्फा को अपराधी बना रहे हो, आंदोलन करने वाले बेटियों के घर पे जा रहे हो और बौद्धिक नक्सल कर रहे हो। कौन है बौद्धिक नक्सल? अब्दुल कलाम, आइंस्टीन, भाभा, जेम्स, कौन है? अंबेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र, चंद्रशेखर, भगत सिंह, नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, कौन? नागार्जुन, गुरु गोविंद, पेरियार, कबीर, कौन है? बौद्धिक नक्सली। तानाशाह का खात्मा आवश्यक है। कब तक मेरा शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होगा? कब तक बच्चे का पेपर लीक आउट होगा? कब तक हिंदी के साथ सौतेलेपन का व्यवहार करोगे? कब तक हैकर मेरी कॉपी हैक करेगा? कब तक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के द्वारा मेरी भविष्य होगी? कब तक बाहरी लोग हमारे कॉपी को जांच करेंगे? कब तक करोड़ों रुपए में बेचोगे? मेरी बेटी और बच्चे कब तक आत्महत्या करेंगे? इसीलिए आज एक बिहारी होने के नाते मैं अपने बच्चों के भूख हड़ताल में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कॉलर जो 13 दिनों से भूख हड़ताल पर, और जो हमारे बच्चे बीपीएससी के मुद्दों को लेकर कल से भूख हड़ताल पर, आज 1 दिवसीय भूख हड़ताल बिहार के सभी छात्रों की आवाज और संघर्ष के लिए हम उनके साथ एज ए सेवक, एज ए पिता, एज ए भाई हम बैठे हैं। ये लड़ाई अनिश्चितकालीन चलेगी। जरूरत पड़ेगा तो बिहार बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे, लेकिन इस तानाशाह से नहीं डरेंगे। मानसिक नक्सली बोला जा रहा है। बापू जी, मानसिक नक्सली बोला जा रहा है। छात्रों को नक्सली बोला जा रहा है। सर जैन जी ने दिखा दिया, हम ही को नहीं बोला। आप लोगों को भी नक्सली कहा है। कुल्लू मंडल गए थे कल झंडा फहराने किशनगंज में, उन्होंने कहा कि छात्र चंदा मांगते हैं, नक्सली है जी। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता, 17वीं बीपीएससी के इनके बाप दादा को औकात बता दिया आका को। ये लोग गोबर है। कोई जाति हिंदू मुसलमान अब नहीं चलेगा। अब अपने अधिकार, अपनी स्वाधीनता, अपने विचारों की आजादी, 1 नेशन 1 एजुकेशन, 1 नेशन 1 हेल्थ, 1 नेशन 1 इकोनॉमी, रोजगार। हमें ऋण नहीं चाहिए, हमें कर्ज नहीं चाहिए, हम आत्मनिर्भर होंगे।
हम स्वतंत्र जिएंगे, नहीं चाहिए हिंदू मुसलमान। ये सनातन विरोधी है, ये संविधान विरोधी है, ये झंडा विरोधी है, ये छात्र विरोधी है, ये बच्चे विरोधी हैं, गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। आप बेफिक्र रहिए, जेएनजी इसका हिसाब ले लें। चिंता मत। क्या लगता है सरकार को, क्या लगता है सरकार से कोई वार्ता करनी चाहिए? 13 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सर गए आप थे, एक माध्यम बनेंगे? सर गए थे, सरकार ने कुछ नहीं सुनी। और बीपीएससी का मुद्दा तो 2 महीने का आपको पेपर देने का आपने वादा किया था, दे दिए। जांच कमेटी कह रहे हैं हमारी बेटी कि हाई कोर्ट के नेतृत्व में सीबीआई इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट, और 3 साल से लंबित परीक्षा, 18 साल से लाइब्रेरी, बिहार SSC। कब तक वार्ता चलेगी? अब कोई वार्ता नहीं। कल से आमरण अनशन हमारे बच्चे बैठे आर पार लड़े। राहुल गांधी अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है बच्चों के भविष्य। क्या पूरा विपक्ष एक है? क्या पूरा विपक्ष एक है? आगे तेजस्वी यादव का भी सपोर्ट मिलेगा इस आंदोलन को? क्या पूरा विपक्ष एक है इस आंदोलन को लेकर और आगे तेजस्वी यादव तक का सपोर्ट मिलेगा? कौन है विपक्ष? कौन है ये आदमी? तेजस्वी यादव। हमको नहीं पता, इस आदमी का नाम भी नहीं, सांसद महोदय, नाम का भी पता, सांसद महोदय, हमें कोई नाम का पता नहीं। हमें जेएनजी का पता, जेएन अल्फा का पता। जो लोग 80 साल से चोरी किया है, 20-25 सालों से, जेएनजी उसके इतिहास को मिटा देगा और इन नेता पदाधिकारी का हिसाब जेएनजी लेगा। सवाल है कि भाजपा कर रही है कि जब झारखंड में प्रदर्शन हुआ तो विपक्ष क्यों नहीं? हमारे कुर्बान हैं, बेईमान हैं। हमारे नेता मुख्यमंत्री ने पेपर क्वेश्चन कैंसिल कर दिया, सभी मुद्दों के साथ, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी बीजेपी की है। सभी मुद्दों के साथ ये मुद्दा